एक बार फिर से नमस्कार सभी को मेरे अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद उपदेश सर। तो जैसा कि हम मैथ का बेसिक चला रहे हैं सीरीज। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम की सीरीज कराई, उसके बाद हमने मल्टीपल और फैक्टर बताया आपको, और आज नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, जो बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, और क्लास में बच्चे सही तरह से नहीं पढ़ पाते, उनका बेसिक वीक रह जाता है, और फिर वो बड़ी क्लास में जाते हैं तो उनका सबको उनको पता नहीं होता। तो चलिए चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है यहाँ पर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, विभाजिता का सिद्धांत। क्या है ये, क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए जरा। A divisibility rule is a shorthand and useful way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits। तो देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, और एक ये वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका मतलब क्या है। अ डिविजिबिलिटी रूल, जो एक विभाजिता का नियम है, इज ए शॉर्ट हैंड एंड यूजफुल वे, एक शॉर्टकट रास्ता। शॉर्ट हैंड का मतलब शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट छोटा रास्ता है। यूजफुल वे बहुत ही यूजफुल है। ऑफ डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए, वेदर की गिवन इंटीजर, जो कोई इंटीजर इज डिविजिबल, पूरी तरह से डिविजिबल है, बाय अ फिक्स डिवीजर, किसी फिक्स डिवीजर से, किसी फिक्स डिवीजर से, यानी कोई इंटीजर पूरी तरह से डिविजिबल है किसी फिक्स डिवीजर से। अब ये डिविजिबल, डिवीजर क्या चीजें हैं ये देख लीजिए। आप लोगों ने बचपन में क्वेश्चन किए होंगे डिवाइड के, जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का आपने वहां पर सीन देखा होगा, कुछ इस तरह का आपने सीन देखा होगा। तो जो यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं डिवीजर। जो यहाँ बीच में होता है मिड में, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो इधर होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं कोशेंट। और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपके डिवाइड करने के क्या है, देर आर 4 कंडीशंस टू सोल्व क्वेश्चन ऑफ डिवाइड। तो देखिए अब आता क्या है यहाँ पर, इसने कहा ना कि जो कोई कोई इंटीजर है वो डिविजिबल होगा किसी फिक्स डिवीजर से। इंटीजर ये वाला इंटीजर, इसके यहाँ पर जो इंटीजर होगा वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा किसी फिक्स इंटीजर, फिक्स डिवीजर से। और जो फिक्स डिवीजर होगा ये होगा ये वाला। अब विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन। अब विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन का क्या मतलब है ये देखिए। ये मैंने लिखा विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, सॉरी ये परफॉर्मिंग डिवीजन है, ठीक है, ये परफॉर्मिंग डिवीजन है। और ये भी क्या है, परफॉर्मिंग डिवीजन। इसका मतलब ये है कि जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये इस चीज से बचाता है हमको। ये वाली चीज जो आप करते हैं इस चीज से आपको क्या करता है, बचाता है। जैसे अब मैंने कहा कि बताइए कि 32 क्या 2 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, परफॉर्मिंग डिवीजन। ऐसे डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 उतार लिया यहाँ पर, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। तो तब जाके हमें पता लगा कि यस 32 इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि 396 बताइए क्या 3 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, परफॉर्मिंग डिवीजन करेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही करना पड़ेगा हमको। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3, उतार लिया 9, 3 3 जा 9, उतार लिया 6, और 3 2 जा 6। तो देखेंगे फिर यस 396 इज डिविजिबल बाई 3। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, जल्दी हो गया, मतलब इतना कोई देरी भी नहीं लगी, तो ऐसी कोई मतलब हार्ड बात नहीं है। लेकिन अब आप ये बताइए, चलो ये तो एक छोटी संख्या थी, अगर मैं आपसे अब कहूँ, मैं आपसे कहूँ 983752987 3, अगर मैं नंबर दे दिया आपको और मैं कहूँ कि बताइए क्या है 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है,
तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप परफॉर्मिंग डिवीजन लगाएंगे तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, ये तो आपको भी पता है कि इसमें आपको टाइम लगेगा। तो इसमें टाइम ना लगे, आपका टाइम सेव हो जाए, आप इसको लगभग लगभग 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में सोल्व कर पाए विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन, यानी इसके बिना आप 30 से 20 सेकेंड में, ठीक है, सोल्व करते हैं। तो उसी उसी आपको जो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, विभाजिता का सिद्धांत, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, यानी वही हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जो किससे बचाएगा हमको, इस मेथड से, परफॉर्मिंग डिवीजन से हमको क्या करेगा, सेव करेगा, और हमारे टाइम की क्या करेगा, बचत, यानी टाइम की क्या होगी, सेविंग, टाइम की क्या होगी, सेविंग, टाइम भी बचेगा और हम जल्दी कर पाएंगे और बिना स्ट्रेस के कर पाएंगे। और टाइम के साथ साथ स्टूडेंट्स आपका पेन भी बचेगा, टाइम और पेन, टाइम पेन, टाइम पेन, टाइम बचेगा, पेन बचेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इकोनॉमिकली कंडीशन। देखिए वैसे भी अगर आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो टाइम बचाइए, पेन बचाइए, पेन बचेगा, टाइम बचेगा और मनी बचेगी। तो इसलिए इस टाइम को, इस पेन को बचाने के लिए, मनी को बचाने के लिए, इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी अबाउट डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये है डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये तो उसकी डेफिनेशन थी इतनी सारी, जो कि कोई छोटी क्लास में बेसिक नहीं बताता इसको कभी। आपने मैं 99% श्योर हूँ कि कभी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आपको किसी ने बताई हो, और अगर किसी ने आपको डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आपको बताई हो, समझाया हो कि विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन क्या है, यूजुअली बाय एग्जामिनिंग इट्स डिजिट क्या है, देखो ये बताना भूल गया मैं बातों बातों में। तो इसका देखिए, यूजुअली बाय एग्जामिनिंग इट्स डिजिट, यानी इनकी डिजिट को एग्जामिनिंग करके, वो जब आप डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कहीं डिजिट का सम देखेंगे चेक करके, कहीं स्टार्टिंग की डिजिट देखेंगे, कहीं लास्ट की 2 देखेंगे, कहीं लास्ट की 3 देखेंगे, तो इस तरह से एग्जामिनिंग करेंगे। एग्जामिनिंग का मतलब जांच करेंगे, जांच करेंगे किसकी, डिजिट्स की, कहीं पे सम होगा इनका, कहीं पे यूनिट डिजिट देखेंगे, कहीं पे लास्ट की 2, कहीं पे लास्ट की 3। तो इस चीज को बोलते हैं यूजुअली बाय एग्जामिनिंग इस डिजिट, और इसका यूज करके विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना भाग किए हम ये बता देंगे आराम से कि आप ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, या ये नंबर जो भी यहाँ पर डिवाइड दिखाया था हमने, या नंबर ये वाला, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, बिना किसी डिवाइड किए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी की तरफ। अब डिविजिबिलिटी किस किस की देखेंगे हम, ये भी देख लीजिए आप। हम डिविजिबिलिटी देखेंगे 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की। 10 की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 के लास्ट में 0 है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 के अंदर ऑलरेडी क्या है, 2 इंटू 5, जो हम पहले ही देख चुके, 2 यहाँ पे देख चुके, 5 हम यहाँ पे देख चुके, तो 10 की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 2 की 5 की है, आसान है ऐसे भी। उसके बाद 9 के बाद 11 की, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या तुम्हारा 17, 17 के बाद 19। बस यहाँ तक हम आपको क्या पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि इनकी डिविजिबिलिटी कैसे होगी, कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब, 4 से कब, 5 से कब, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19 से कब डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या है, इफ अ नंबर हैज लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, then that number is exactly divisible by 2। इसने कहा कि यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा 2 से, यानी पूरी तरह से 2 से क्या होगा, डिवाइड, बिना किसी परफॉर्मिंग डिवीजन के। जैसे 10, देखो लास्ट में क्या है, 0, लास्ट में क्या है, 0। 32 लास्ट में क्या है, 2। 528 लास्ट में क्या है, 8। 396 लास्ट में 6। 4943848 4344 लास्ट में क्या है, 4। तो ये नंबर बिना डिवीजन परफॉर्मिंग के, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, चेक हो गए कि ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल। सेकंड, डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
व्हेन अ नंबर्स डिजिट सम इज एग्जैक्टली divisible by 3, then that number is also exactly divisible by 3। क्या मतलब है? when जब a numbers digit किसी नंबर की डिजिट का जो सम है, जोड़ है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल अगर है 3 से, तो वो नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 से, यानी वो नंबर भी 3 से क्या होगा? डिवाइड। जैसे पहला एग्जांपल लिया 351, तो देखिए स्टूडेंट इसकी डिजिट्स क्या है? 3 प्लस 5 प्लस 1। कहा है इसमें देखो नंबर्स डिजिट सम, यानी नंबर की डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो इसका सम देखिएगा क्या है? 5 और 3 8 और 1 9। तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है? यस है, 3 से डिविजिबल। अगर 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। ऐसे ही देख लीजिए दूसरा एग्जांपल 35811। 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 3 8 8 16 17 18 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल 100% होगा। ऐसे ही चेक कर लेंगे आप, इसको आप खुद चेक करना स्टूडेंट्स। तो आइए डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो व्हेन द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर is exactly divisible by 4, then that number is also exactly divisible by 4। यानी इसमें कहा है कि जब द लास्ट टू डिजिट, जब किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो, तो वो नंबर भी 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ओह सॉरी एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं, एग्जाम्पल लिख देते चलो। 3 5 4 8 5 9 3 6 9 8 4 9 4 4। बहुत सारे नंबर ऐसे। तो देखिए आप लास्ट की डिजिट देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट की डिजिट है 48। तो 48 क्या 4 से डिवाइड होता है? होता है बिल्कुल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यस ये नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड। लास्ट के 36 क्या 4 के टेबल में आता है? यस आता है। अगर 36 4 के टेबल में आता है तो यस ये नंबर भी क्या होगा? 4 से डिवाइड विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन के। ये देखिए लास्ट में क्या 44, 44 तो आता है 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये नंबर भी क्या होगा? पूरा 4 से डिविजिबल। अब आते हैं 5 पर, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर is 0 and 5, then that number is also exactly divisible by 5। ये कह रहा है कि जब किसी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 और 5 हो तो वो नंबर पूरी तरह से 5 से क्या होगा? डिविजिबल। एग्जांपल देखो 25 लास्ट में क्या 5, 500 लास्ट में क्या 0, 35875 लास्ट में क्या 5, यहाँ पे लास्ट में क्या 0। तो ये नंबर सारे क्या होंगे? 5 से डिविजिबल। कब? जब उस नंबर के लास्ट में क्या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो देखिए व्हेन अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। क्या कहा कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता हो तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल। उसका बच्चों रीजन ये है कि 6 के अंदर क्या आता है? ऑलरेडी 2 इंटू 3 2 भी आता है और 3 भी आता है। तो अगर 2 और 3 आता है तो ये नंबर क्या होंगे फिर 6 से डिविजिबल। पहले 2 और 3 से चेक कर लीजिए आप। 2 से तो लास्ट में क्या 6, अगर 3 से करें 6 और 3 9, 9 क्या होता है इसकी डिजिट का? 3 से डिविजिबल। तो ये नंबर क्या होगा? पूरा 6 से डिविजिबल, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से हो चुका। ऐसे ये भी चेक कर लीजिए आप, लास्ट में क्या है 2, तो 2 से हो चुका, और 2 और 1 3, 3 3 से होगा डिविजिबल डिजिट का सम। तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल। ये आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, अब आगे आइए डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट
of the given number and the remaining part of the given number should be a multiple of 7 or it should be equal to 0. ये कहा इसने कि the difference between twice of the unit digit of the given number, कोई नंबर होगा उसकी लास्ट की जो डिजिट होगी उसका अब क्या करेंगे ट्वाइस, और उसको घटाएंगे किससे, डिफरेंस किससे करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उस नंबर का, क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट, और जो आएगा उनका डिफरेंस वो शुड भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7, यानी क्या तो 7 का मल्टीपल हो, मल्टीपल का मतलब क्या तो 7 से डिवाइड हो या फिर क्या हो वो 0 हो। अगर 7 से डिवाइड होता है या फिर 0 आता है उसका डिफरेंस, तो वो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल। जैसे हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको आप खुद करना, 3 6 5 सॉरी 7 5, तो देखो लास्ट में क्या यूनिट डिजिट 5, तो 5 का दुगुना करते हैं, 5 टू जा 10 10, और 10 किस में से घटाते हैं, रिमेनिंग पार्ट, कौन सा पार्ट बचा रिमेनिंग, ये वाला 3 6 7, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 6 में से बन गया 5 और यहाँ 3। अब देखिए अभी 7 क्या यूनिट डिजिट, 7 का टू टाइम्स क्या, 7 टू जा 14 14, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 35, 35 में से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या बचा 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 21। अब देखो 21 3 से 7 से क्या होता है डिविजिबल, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, वही कहा उसने कि मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7 3 जा 21, तो ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें से बहुत टाइम लगा, इससे अच्छा तुम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते स्टूडेंट्स, लेकिन वही बात है जो मैंने पिछली बार बताई थी, अगर नंबर बड़ा आ गया तुम्हारा, अगर आपका नंबर बहुत लार्ज नंबर आ गया तो उसका क्या करोगे, फिर ये मेथड आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, divisibility of 8, when the last three digit of a number is exactly divisible by 8, then that number is exactly divisible by 8, यानी अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होंगी, 8 से डिविजिबल होंगी पूरी तरह से, तो वो नंबर भी पूरी तरह से क्या होगा 8 से डिविजिबल। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ आपका, लास्ट की 3 डिजिट देख लो क्या, 056, देखो डिवाइड करके 8 से, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 8 7 जा 56, तो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लास्ट की 3 डिजिट, इसलिए नंबर भी पूरा क्या होगा 8 से डिविजिबल। ये आप खुद कर लेंगे चेक, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 920, इसको चेक करके मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 वही होती है जो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होती है, बस डिफरेंस नंबर का, वहां 3 था यहाँ पे क्या है 9। व्हेन द सम ऑफ अ नंबर्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये कह रहा है कि जब कोई नंबर है उसकी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी एग्जैक्टली क्या होगा 9 से डिवाइड। तो मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ करके, या फिर ये करके दिखाता हूँ, इसको आप खुद करना, 9 4 8 1 7 2 3 6, तो देखिए 5 और 9 कितने हो गए, 14 और 4 18 और 8 26 और 8 27 और 7 34 और 2 36 और 3 39 और 6 45, तो डिजिट का सम क्या है 45, जो 9 से क्या होता है डिविजिबल होता है, 9 5 से 45, तो ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। एक बच्चों में एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर बात है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अभी आपने इसको जोड़ा तो जोड़ने में बहुत टाइम लगा आपको, इसका एक तरीका हो रहा है शॉर्टकट ट्रिक, आप क्या हो जितने भी आप 9 9 के बना लो, 9 9 के पेयर बनाए उसको काट दीजिए, जैसे ये 9 है 9 कट गया, ठीक है, 5 और 4 ये भी 9 कट गया, जो 9 बनता है उसे काटते चले जाओ, 8 और 1 9 7 और 2 9 3 और 6 9, अगर सारे 9 कटते हैं तो नंबर भी 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसको देख लीजिए आप, 9 कट चुका, 8 और 1 9 कट चुका, 7 और 2 9 कट चुका, ये 100% 9 से डिविजिबल होगा नंबर, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये आज चीज आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो देखिए क्या होती है, द गिवन नंबर कैन ओनली बी कंप्लीटली
divided by 11 if the difference of the sum of digits at odd position and sum of digit at even position in a number is 0 and 11. एग्जाम्पल ये देखो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। इस डेफिनेशन का मतलब ये है बच्चों कि जो नंबर है ना आपको ये वाला 11 से चेक करना, तो इसकी इवन डिजिट और ओड डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या तो जीरो आना चाहिए, ठीक है, क्या तो जीरो आना चाहिए, एंड की जगह और करेंगे, ठीक है, क्या तो जीरो होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ये वाले जैसे मतलब मैं समझाऊं इसको आपको 1 3 3 1, तो काउंट नंबर काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब इवन और ओड डिजिट को का डिफरेंस देखिए, उनके सम का डिफरेंस, ठीक है, देखिए 1 क्या है ओड, 2 क्या है इवन, 3 पे क्या 3 ओड, ये क्या है इवन। यहाँ पर हमने लिख लिया ओड डिजिट है, ये इवन डिजिट है, ये ओड डिजिट है और ये इवन डिजिट है, ठीक है। यहाँ से मत देखना कभी इसको वन कहो तो ओड कह देना, ये पहले स्थान पे है ना इसलिए इसको ओड कहा गया, ये दूसरे स्थान पे इसलिए उसके इवन डिजिट कहा गया, इवन के इवन प्लेस पे है ये तीसरे स्थान पे है तो ओड प्लेस पे है, ये फोर्थ स्थान पे है फोर्थ प्लेस पे, तो ये इवन प्लेस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका आपको बताया कि जो ओड और इवन का जो ओड और इवन के सम का जो डिफरेंस है, यानी पहले क्या कर दो ओड प्लस ओड कर दो माइनस इवन प्लस इवन कर दो। ओड देखिए आप 1 + 3 माइनस 3 + 1, तो 3 + 1 4 - 4 = 0, तो देखो 0 आ गया, यही कहा था इसमें, सॉरी यानी यहाँ देखिए आप 0 आ गए। Here the given number can only be completely divided by 11 if the difference of the sum of digit at odd position and the sum of digit at even position in a number is 0 or 11। यानी जो डिजिट होंगी नंबर की उनके ओड और इवन सम का डिफरेंस, पहले इन डिजिट को क्या करेंगे, जो ओड पे है इनका प्लस करेंगे और जो इवन पे इनको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11। जैसे दूसरा चेक करते हैं हम आपको, अगर इस समझ नहीं आया तो ये देखिए 6 4 3 5, ये पहले स्थान पे है तो ओड हो गया, ये दूसरे स्थान पे है तो इवन हो गया, ये तीसरे स्थान पे है तो ओड हो गया, ये फोर्थ स्थान पे है तो इवन हो गया। अब दोनों को जो ओड और ओड क्या देखो 6 3 9 माइनस 4 5 9, देखो क्या आया 0। किसी किसी केस में 11 भी आएगा स्टूडेंट्स, तो भी क्या होगा 11 का 11 से डिवाइड होगा, तो ये थी 11 की डिविजिबिलिटी। अब आइए 13 की। When a number's unit digit multiply by 4 and add the product of remaining part and the result should be 0 or multiple of 13। क्या इसका मतलब, जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट में आप 4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई और उसको ऐड कर दोगे प्रोडक्ट को रिमेनिंग पार्ट में, जो पार्ट बचा उसका रेस्ट पार्ट बचा, और उसको क्या कर देंगे रिजल्ट को, रिजल्ट क्या आना चाहिए फिर भी 0 या फिर 13 का मल्टीपल यानी 13 से डिवाइड, तो वो नंबर क्या होगा 13 से डिवाइड। जैसे मैंने 91 लिया तो देखो 91 का यूनिट डिजिट क्या है 1, अब 1 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 1 4 जा 4, और जो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 9, यहाँ पे क्या करते हैं ऐड 9 और 4 13, देखो 13 का मल्टीपल है ना 13, तो ये नंबर 13 से क्या होगा डिविजिबल। अब आते हैं इस पर 7 6 0 5, तो यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का मल्टीप्लाई कैंसिल कर दो 4 से, 5 4 जा 20, और इसको ऐड कर दो किसमें रेस्ट में, यानी रेस्ट का मतलब ये 7 6 0, तो 0 6 2 8 7, क्या 780, क्या आया 780। तो अब देखो 780 तो हम 0 तो आराम से डिवाइड हो रहा है, देखो 13 छंग 78, देख लो आप, इसे जरूरत करने की नहीं है, वैसे कर सकते हो आप ऐसे इसको भी, लेकिन ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है आपको, और 13 छंग 78 और 0 बच गया, ये लो, तो ये नंबर क्या है 13 से पूरा पूरा डिवाइड। ऐसे आते हैं 17 की डिविजिबिलिटी, बिल्कुल ऐसी है, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। व्हेन अ नंबर्स यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था 13 में और यहाँ पे ऐड कर दिया था, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके 17 में और सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
and the product remaining part and the result should be multiple of 17. यहाँ जीरो की कोई नीड नहीं है, बस सिर्फ 17 का मल्टीपल होगा फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो रिजल्ट होगा। जैसे 102 है, 102 इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 2 5 जा 10, और इसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट रेस्ट, ये 10, 10 में 10 गया 0, नहीं 0 आएगा बेटा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर 17 और 0 आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया देखो, 10 में से 10 गया 0, तो क्या तो 0 आना चाहिए 7 का 17 का मल्टीपल, इसको चेक करते हैं, चलो 153, यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स 3, 3 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 3 5 जा 15, और सब ट्रैक कर दो क्या आया 0, तो देखो 0 आएगा या फिर 17 का मल्टीप्लाई। अब वो सारे नंबर देख लेना, किसी ना किसी में 17 का मल्टीप्लाई भी आएगा। उसके बाद देख लीजिए आप divisibility of 19, when a number's unit digit multiply by 2 and add the product of remaining part and the result should be multiple of 19। तो ये देखिए आप, इसमें क्या गया, ये वाला बिल्कुल ये वाला है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगी 13 के इसमें डिविजिबिलिटी में, यहाँ कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ भी ऐड होगा और यहाँ भी क्या होगा ऐड होगा, ठीक है, ये देखो ये ऐड होगा, बस वहां क्या था 0 था और 17 13 का मल्टीपल था, यहाँ 0 नहीं है, सिर्फ 19 का क्या है मल्टीपल। जैसे ये नंबर उठाते हैं हम, ये तो आप खुद कर लोगे आराम से, ये उठाते हैं 3 2 4 9, तो लास्ट का ये डिजिट क्या है 9, 9 को कैसे मल्टीप्लाई करो 2 से, 9 2 जा 18, और ऐड किस में कर दो रेस्ट में, जो रेस्ट बचा 3 2 4, 8 4 12, 2 1 3 1 4 और 3 का 3, इसको भी चेक करो, लास्ट में क्या है 2, 2 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 2 जा 4, और रेस्ट में क्या कर दो जोड़ दो 4 4 8 और 3 का 3, तो क्या 38 19 के टेबल में आता है, 19 का मल्टीप्लाई है, यस है, 19 2 जा 38, तो ये नंबर क्या है 30, सॉरी 19 2 जा 38, तो नंबर क्या है 19 से डिविजिबल, ऐसे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे तो सब टीचर्स 11 तक कराते हैं और बहुत से ऐसे भी है जो नहीं भी कराते, ठीक है, इसको ऐसे ही ओरली बता देते हैं, लेकिन देखो स्टूडेंट कितनी मेहनत का काम है, ये वीडियो लगभग 25 या 30 मिनट्स की होगी तुम्हारी, तो ये इतना मेहनत का काम है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, तो हर काम में मेहनत लगती है। तो ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, 19 तक मैंने तुम्हें डिविजिबिलिटी बता दी। अब आपको ये बिना डिवाइड किया आप चेक कर सकते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से है, 9 से है, 11 से है, 13 से है, 17 से है, फिर 19 से है। तो आई होप कि ये डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, दिल से अच्छी लगी है वीडियो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो का, क्योंकि मैं यहाँ पर मैथ्स का बेसिक पूरा करूंगा पहले, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 9 10 11 12 के मैथ्स पर, और फिर नेक्स्ट फ्यूचर में हम भविष्य में जाएंगे कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है। तो चलते हैं और फिर आते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक मैथ का बेसिक। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।